हिंदुओं ने तुलसी का पौधा उखाड़ दिया, मस्तक का तिलक छुटा दिया। धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमानों को ना टोपी लगाने में शर्म आती, ईसाइयों को चर्च जाने में शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को मंदिर जाने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। इसलिए वो 6% से 22% हो गए और हम लोग धीरे धीरे घट रहे हैं। उपाय क्या है? पूछो उपाय क्या है? देखो, हमें मुसलमानों की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उनकी हमें ये बात अच्छी लगती, वो अपने हर बच्चे को कुरान का ज्ञान देते हैं, और हम लोग ना गीता का ज्ञान देते हैं ना पुराण का ज्ञान देते हैं, इसीलिए परेशान हैं। एक उपाय है, अपनी वैदिक संस्कृति का पालन प्रारंभ करो, मस्तक पर तिलक लगाओ। देखो, मुसलमानों को गाली दे करके हिंदू धर्म महान नहीं हो सकता है, या मुसलमान हिंदुओं को गाली दे करके अपने आप को महान नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पुनः कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। कौन सा हिंदू बनना पड़ेगा? कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू का मतलब काटने मारने वाला नहीं, अपने धर्म के लिए। एक बात हम बहुत अच्छी बोले, पहलगांव की घटना बहुत निंदनीय थी, घोर निंदनीय थी, पर किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हिंदू थे तो उन्होंने हिंदू बताया, गोली चाहे खा ली। छत्रपति संभाजी कट कट के मर गए, धर्म के लिए निछावर हो गए, पर उन्होंने मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं किया। पर हम लोगों की तो भगवान ही बचावे। कुछ हिंदू तो इतने विचित्र हैं, हनुमान जी भला ना कर पाए तो वो चादर चढ़ाने चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दादरी के पागलों, इतनी रात को बैठे हो, हम सामूहिक अर्जी तो तुम्हारी आज लगाएंगे ही। आज ही प्रण ले लो, हर हिंदू अपने घर के बाहर एक एक ध्वज लगा लो। परिणाम, हनुमान जी आपके दरवाजे पर रक्षक हो जाएंगे। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज। इसलिए हनुमान जी महाराज का यह प्रतीक है ध्वज। उसी ध्वज को आज दादरी के इस खटाना गांव में श्री राहुल मित्तल जी, नवीन मित्तल जी और इनके पूरे परिवार ने जुड़ करके 108 फीट का लगवाया है। इस 2 बजे रात में हनुमान जी साक्षी हैं और सब ये हजारों यहाँ की जनता जनार्दन साक्षी है। आज इतनी रात को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, सबकी अलाय बलाय भग जावे और मन में जो भी मनोकामना लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। अब बिना देर किए हुए हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर हमको भी जाना, तुमको भी सोना होगा, हमको भी 2-2.5 घंटे अभी जो है रैंकते हुए जाना है। पॉइंट पे जाइए, अपने पॉइंट पे। हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अच्छा, हाँ बोल पगला, क्या हुआ है? नींद ना आएगी? कई आगी के लगे मैं बेचैनी की दवा हूं। हमको तुमने बेचैनी की दवा समझ ली क्या? हमारे कारण वैसे कई उनको नींद तो नहीं आती है, ये तो पक्का है। लेकिन कल से हमें कथा भी तो सुनाने भैया। अभी हमारी साधना भी चल रही, देखो तुम दाढ़ी वाड़ी बाबा बन गए, और दाढ़ी बाबा जैसी होगी। पहले लोग बाबा कहते थे, अब हमने बन के बता दिया, झंझट खत्म। हमने कहा जय बजरंग बली की। तो बहुत अच्छा। माताओं कैसी हो? कथा में आओ, माई रहो। माता रो आओ कि नहीं आओ? आ गई, सुन ऐसे तो हम कई प्रकार से बोल लेते हैं। तो दरबार भी यहाँ लगना है, तो कथा में सब जने आइयो। कल से निमंत्रण है, शाम को 3 बजे से कथा है पश्चिम बिहार में। है भजन का डांस ना हो जाए? अब तो 3 बजे रात को भजन सुनाई दे रहा हूँ ना, कटाई आगी के लगे। 3 बजे देवता जगने वाले हैं, बड़े बड़े महात्मा उठने वाले हैं कि नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, इधर सोने तक को नहीं। मेरा तो कह रहा भजन हो जावे। वे इतनी देर से कर भी क्या रहे थे तुम सब?
आगे के लगे। हाँ, तू चिंता ना कर पगला, एक बात तो पक्की मान ले, अपन जब तक जिंदा रहेंगे हिंदू राष्ट्र की आग की चिंगारी लगाते ही रहेंगे। अभी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने वाले तू आ जाइए, वही से बने हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो टेंशन ना ले, हम सड़कों पे निकलने वाले हैं, उनके मोहल्ला से भी निकलने वाले हैं। अभी से प्रशासन कह रहा है कि रूट चेंज कर लो। हमने भी लिख के कह दिया कि रास्ता तो यही रहेगा, चाहे बस्ता किसी का उठ जाए। तो एक जने कह रहे थे तुम बाबा बहुत खतरनाक आदमी हो। हम कहा क्या बताएं, हम ऐसे गलत मुहूर्त में ऊपर से भेजे गए कि हमें खुद नहीं है पता। सियावर रामचंद्र की। पर जैसे भी हैं अपने पगलन के हैं, जैसे भी हैं बालाजी के हैं। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम्हारी अर्जी हम लगवाना देवी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। काहे को लगा दें? ना लगाएंगे हम नहीं लगाएंगे। क्या तुमने आज रोटी खवाई थी का? सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सामूहिक अर्जी लगाएं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर, मनोरथ लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी
यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो,